गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। वेलकम टू हुक एंड पुल विद समर एंड मृदुल। तो आज हम हाजिर हैं थोड़ी डिसअपॉइंटिंग खबर के साथ कि आईपीएल को टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया गया। अब कितना टेम्परेरी है ये नहीं पता है अभी, पर जो हालात बन रहे थे उस हिसाब से बीसीसीआई का डिसीजन है कि आईपीएल अब आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। तो इस पे बात करेंगे। समर, काफ़ी टाइम से ये बातें चल रही थी क्योंकि जो सिनारियो था इंडिया में उस हिसाब से मॉरली और सेंसिटिविटी के हिसाब से एनीवेज थोड़ा मुश्किल हो रहा था जस्टिफाई करना आईपीएल को। पर ये जो बबल बर्स्ट हुआ उसके बाद तो डेफिनेटली चांस था नहीं कंटिन्यू करने का। बिल्कुल मृदुल, मतलब इंडिया वैसे एक बहुत ही बुरे वक्त के साथ जो है वो गुज़र रहा है। और मैं ये बोलूँगा कि एक आईपीएल था, एक हमें लगता था कि एक पॉजिटिव चीज़ जो हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे भी देखोगे आप तो सारी सिटीज़ में लॉकडाउन लगा हुआ, तो लोगों को लगता था एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो है वो आईपीएल ही है। और आज सुबह जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ कि आईपीएल जो है, क्योंकि कल से जो अटकलें लग रही थी जब से इनका जो बायो बबल जब से बर्स्ट हुआ और उसके बाद से सारी टीमों में से एक न एक प्लेयर जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। कल तक ये पता चल रहा था कि सिर्फ केकेआर की खेमे में है और सीएसके के खेमे में है। फिर शाम होते होते हमें ये पता चला कि एसआरएच से भी निकले प्लेयर, दिल्ली से भी प्लेयर निकले। तो ये एक अब मुझे लग गया था कि अब मुश्किल हो जाएगा आईपीएल को कंटिन्यू करना। ये इंक्लिनेशन थोड़ी कल मिल गई थी क्योंकि जो सोर्सेज से खबर आ रही थी वो ये कुछ पॉजिटिव नहीं थी। तो अंदर ही अंदर शायद बीसीसीआई को पता था कि ये एक दो केसेस की बात नहीं है, ये काफ़ी जो है टीमों में आ चुका था और उनके पास ऑप्शन नहीं था। बात करते हैं समर की चूक कहाँ हुई। पहली तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरू से ही जब आपने डिसाइड किया इसको इंडिया लाने का, जबकि यूएई में अच्छा सक्सेसफुल जो है बीसीसीआई ने मैनेज कर लिया था पिछले साल आईपीएल को, तो इंडिया में लाना हमेशा दिक्कत भरा था। हालांकि शुरुआत में केसेस नहीं थे, कम थे, पर जब ये बढ़ना शुरू हुआ तो लगा कि मुश्किल होगा मैनेज करना। बिल्कुल, मुझे अगर ये लगता है कि मृदुल लास्ट ईयर अगर बहुत सक्सेसफुल रहा तो उनको कंटिन्यू वहीं करना चाहिए था। क्योंकि आप जिस भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को आपने हायर किया था, उन्होंने जो इवेंट को सक्सेसफुली जो है मैनेज किया था। और अगर आपको केसेस जो थे कम ज़रूर थे लेकिन ख़त्म नहीं हुए थे। या तो देखिए, अब जब तक बबल बर्स्ट नहीं हुआ था तब तक सब कुछ स्मूथ लग रहा था, प्लेयर भी सेफ फील कर रहे थे। भले कुछ प्लेयर्स को लगा कि नहीं हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस जो है इम्पोज कर दिया गया है उनकी कंट्रीज़ में, इंडिया से जो भी फ्लाइट्स जाएंगी, तो वो थोड़े से कंसर्न थे। कुछ प्लेयर्स पहले चले गए, लेकिन तब तक भी लग रहा था कि चलिए क्रिकेट जो है, प्लेयर्स जो हैं वेदर इंटरनेशनल प्लेयर और इंडियन प्लेयर, वो सेफ फील कर रहे थे। लेकिन जब पहला केस जो आया वरुण चक्रवर्ती का और संदीप वॉरियर का, तब से जो है वो दिक्कतें शुरू हुई। और मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी यहाँ पे बीसीसीआई से चूक हुई है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा सेंसिबली मैनेज करते तो शायद इस आईपीएल को इस साल उनको वहीं कंटिन्यू करना चाहिए था। या अगर केसेस बढ़ रहे थे तो शायद आप हाफ पोर्शन जो है आप उधर ले जाते हैं। बिल्कुल, ये देखिए फ्रेंचाइजीज पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि वो कैसे जो है अपने प्रोटोकॉल्स को मैनेज करते हैं। जब पीएसएल जो है वो सस्पेंड हुआ तो हमने कहानियाँ सुनी थी कि कैसे पीएसएल के जो ओनर्स थे वो टीमों से मिलते थे, फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट प्लेयर्स के साथ बनती थी, उन लोगों के साथ जो बबल में नहीं थे। ये कुछ सवाल जो है अब उठ रहे हैं। पहला जो समर मैंने खबर सुनी कि जब देवदत्त पडिक्कल जो हैं ये कोविड से निकल के आए तो आरसीबी ने इनको डायरेक्टली अपने बबल में शामिल किया। ये ठीक होने के बाद क्वारंटीन में नहीं गए। उस वक्त बड़ी फ्रेंचाइजी ने मुद्दा उठाया था ये बीसीसीआई के साथ कि ये गलत हुआ है, पर आरसीबी ने किया, अपने प्लेयर को ऐड किया क्योंकि उनको ज़रूरत थी। उसके बाद आते वरुण चक्रवर्ती की केस में जो सुनने में आ रहा है समर, वो ये है कि उनको कुछ नी की प्रॉब्लम थी और उनको स्कैन के लिए जाना था और रिलीज़ किया, केकेआर ने हॉस्पिटल भेजा उनको। हालांकि कहा जा रहा है कि सब कुछ प्रोटेक्शन लेके गए थे, पर उसके बाद भी स्कैन में जाने के बाद, बबल से निकलने के बाद
वापस उनको क्वारंटीन नहीं किया गया। नहीं किया गया और उन्होंने दिल्ली के साथ जो मैच था वो उन्होंने खेल लिया। बिल्कुल। तो वो भी एक कंसर्न। तो शायद अब देखिए, आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो आपका फिजिकल टच तो रहता ही है, प्लेयर से आप मिलते हो, सामने बातचीत होती है, तो कंसर्न था। और वहीं से जो है मुझे लगता है कि जो बबल जो है वो बस्ट होना शुरू हुआ और धीरे धीरे सारे टीम अब पहुंचा। अब मुझे ये लगता है कि जब आपको पता था कि इतना यहाँ पे दिक्कतें हैं, तो मुझे लगता है आपको सिटीज़, जैसे आपने पहले डिसाइड किया था कि आप महाराष्ट्र में ही रखोगे, बॉम्बे और पुणे में ही अगर आपने डिसाइड किया था, ज़रूरत नहीं थी आपको इतने सारे जो है ये आपने बहुत अच्छी बात करी स्टेडियम्स में जाने की। जब ये वेन्यूज डिसाइड हो रहे थे आईपीएल के लिए, तो शुरू में सिर्फ 2 सिटीज़ के नाम थे, बॉम्बे और पुणे। पर बाकी स्टेट एसोसिएशन से जो है प्रेशर आया बीसीसीआई पे कि उनको भी अपना चंक चाहिए। फिर अहमदाबाद भी आया, फिर कोलकाता भी आया, फिर बैंगलोर भी आया। जब आप कोविड के टाइम पे इतना ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए बबल मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। आप भले ही जो है बबल में ट्रैवल करें, लेकिन आप एयरपोर्ट तो जाएंगे। एयरपोर्ट जाएंगे, भले ही आपकी प्राइवेसी कितनी भी हो, कितना भी आपको सेपरेट एंट्रेंस हो या एग्जिट हो, लेकिन आप जा तो रहे हो ना। ट्रैवल जितना ज़्यादा करेंगे उसका आप अवॉइड कर सकते थे। और यूएई में ये एक पॉजिटिव था क्योंकि सब टीमों के होटल सेम रहे। शारजा, अबू धाबी और दुबई, तीनों आप उसी सेम होटल से एक ही बस में ट्रैवल करते रहे। और समर, मैं ये भी सुन रहा हूँ कि जो कंपनी मैनेज कर रही थी बबल, वो यूएई में अलग थी, महंगी थी। बीसीसीआई ने एक सस्ता जो है मैनेजमेंट टीम को लिया इस बार बबल मेंटेन करने के लिए, और रिजल्ट आपके सामने। नहीं, देखिए वही प्लेयर्स को आप रिस्क में नहीं डाल सकते, चाहे प्लेयर्स हो चाहे मैनेजमेंट हो। अब देखिए जो बीसीसीआई का रुतबा होता था क्रिकेट पे, अब क्या आने वाले दिनों में उतना ही रुतबा बरकरार रहेगा, वो देखने वाली बात होगी। इमेज को हिट हुआ। अब इंटरनेशनल प्लेयर्स या कमेंटेटर्स जो इतने दिनों से थे और जो कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे कि नहीं, तब भी ठीक है, इंडिया में सिचुएशन नहीं अच्छी है लेकिन हम सेफ हैं, लेकिन अब उनके दिमाग में भी एक डर आ गया। और अगर इन फ्यूचर का भी इस तरीके का इवेंट होगा तो वो शायद पहले ही मना कर दें। एक चीज़ और भी है मृदुल, जैसे हम बात कर रहे थे उसकी, जो प्लेयर्स की क्या गलती रही है, या फ्रेंचाइजी की कुछ गलती रही कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया पहले? देखिए, ये जो मैं सुन रहा हूँ वो ये है कि बीसीसीआई ने काफ़ी चीज़ें फ्रेंचाइजी पे छोड़ी हुई थी कि वो कैसे अपने प्रोटोकॉल्स मेंटेन करते हैं। कुछ लोग जो हैं अपनी टीमों का हर 2 दिन में टेस्ट कर रहे थे, कुछ 5 दिन में टेस्ट कर रहे थे, पर एक फिक्स चीज़ नहीं थी। आई थिंक बीसीसीआई को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वो हर चीज़ के लिए एक यूनिफॉर्म जो है अपना एसओपी रखें, वो नहीं था। और मुझे ये भी लगता है कि बीसीसीआई को जब ये बढ़ना शुरू हुआ केसेस, तो मेरे ख्याल से उस वक्त एक डिसीजन लेना चाहिए था। अब आपने इस स्टेज पे आके काम किया जहाँ पे आपकी वर्ल्ड वाइड अब थोड़ी इमेज हर्ट होगी और आप शायद वर्ल्ड T20 से भी हाथ खो बैठे। आई डोंट थिंक आईसीसी अब चांस लेगा वर्ल्ड T20 का इंडिया में। बिल्कुल, वर्ल्ड T20 पे भी जो है इस वक्त फैसला ज़रूर करेगा आईसीसी की उनको इंडिया में ही होना होगा या ये शायद यूएई जाए। और दूसरी बात है, मुझे ये लगता है कि इस साल मुझे आईपीएल, अब क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, फिर इंडिया इंग्लैंड में खेलेगी, उसके बाद छोटे मोटे सीरीज़ हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले, तो मुझे नहीं लगता कि नवंबर तक कुछ होने वाला है। तो और इंग्लैंड का तो वैसे ही बहुत पैक्ड शेड्यूल है, तो इंग्लैंड के बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो खेलते हैं आईपीएल में। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना जो है, क्योंकि उनकी कंट्री की रिस्ट्रिक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, अब प्लेयर्स 10 बार सोचेंगे कि वो जो है नई विंडो में आए या ना आए। क्योंकि रिमेंबर, अगर आप नवंबर का भी सोच रहे हैं तो वो सीज़न ऑस्ट्रेलिया का अपना डोमेस्टिक सीज़न भी होता है। और अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं वो अपनी कंट्री वापस जा नहीं सकते। उनको अब पहले 10-15 दिन किसी और कंट्री में गुजारने होंगे, उसके बाद शायद अगर ऑस्ट्रेलिया खोलता है एंट्री तभी वो अपनी कंट्री जा पाए। हाँ, कह रहे मई 15 के बाद से शायद उनकी रेस्ट्रिक्शन थोड़ी सी ईज आउट होगी, तो तब तक। लेकिन हाँ, अभी नेक्स्ट 10 दिन क्या करेंगे, क्योंकि मैंने सुनने में आया कि शायद वो मालदीव जाएंगे और मालदीव में क्वारंटीन करेंगे, फिर वहाँ से शायद वो ऑस्ट्रेलिया जाए। आई थिंक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर डिजर्व करते हैं इंडिया में इस माहौल में रुकने में।
जो उन्होंने बहादुरी दिखाई है और जो इंडियन बोर्ड का जो है सपोर्ट किया है, उसके लिए आई थिंक मालदीव के अच्छे होटल्स में वेकेशन डिजर्व करते हैं। वो डिजर्व वेकेशन तो नहीं होने वाला, वो आइसोलेशन ही होने वाला है। चलिए देखते हैं, हम आपके साथ फिर जल्दी ही जुड़ेंगे। अब क्रिकेट मैचेस पे लेके कोई भी नया अपडेट आता है तो हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ अपने फीडबैक दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। स्टे कनेक्टेड विद हुक एंड पुल और विद ख्याल समर, रखिए आप। प्लीज़। थैंक यू।